कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से आयोजित देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 की शुरुआत हुई है। द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इसकी शुरुआत हुई है। देश की ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अनेक कौशलों को उत्सव के रूप में मनाने के साथ ही युवाओं को सुनहरे अवसरों से भरा हुआ भविष्य देने के लिए सशक्त करेगी। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता को विभिन्न उद्योगों के साथ तालमेल को बढ़ावा देने, वैश्विक मानकों के साथ प्रशिक्षण मानकों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अंतिम पुरस्कार के रूप में विजेता प्रतियोगियों को 2024 में लियोन फ्रांस में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलेगा। विजेता प्रतियोगी 65 से अधिक देशों के 1500 प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस साल शुरुआती ट्रेंड से यह अनुमान लगाया गया है कि भारत वर्ल्ड स्किल्स में ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी और मेट्रोनिक्स और वाटर टेक्नोलॉजी में पदक जीतने में सफल रहेगा। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र और 400 से अधिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को एक साथ एक बड़ा राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दे रही है। 4 दिन आयोजित होने वाली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी पारंपरिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक 61 कौशलों में अपने विविध कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 47 कौशल प्रतियोगिताएं ऑन साइट आयोजित की जाएंगी और सर्वोत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 14 प्रतियोगिताएं कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में ऑफ साइट आयोजित की जा रही है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अतुल तिवारी जी मौजूद हैं और जिस तरह स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मंत्रालय का उद्देश्य है कि हम स्किल को बढ़ावा दें साहब। स्कूल को देश में बड़ी आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और जितना ज़्यादा संख्या में लोग स्किल होके एम्प्लॉयबल हो पाएंगे उतना हमारे देश के और हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्किल के बारे में लोगों को हम आकर्षित कर पाएँ और जो हमारी जो व्यवस्था बनी है जिसमें डिग्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्किल को कम, वो चीज़ को हमें तोड़ना है। और हम तभी तोड़ पाएंगे जब हमारे बच्चों को, युवाओं को ये पता चलेगा कि स्किल भी एक माध्यम है जिससे अपनी ज़िंदगी में वो अपने रिकॉग्निशन, अपना स्थान, अपना सम्मान, अपनी एक पोजीशन बना पाएंगे। इंडिया स्किल्स के और वर्ल्ड स्किल के माध्यम से हमने एक 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 तरह से कहें, हमने एक मूवमेंट तैयार करने की कोशिश की है। जो स्टेट लेवल से लोग इसके बारे में लोग उसके आकर्षित हुए हैं और वहाँ से छन के लोग यहाँ पहुँचे हैं। इससे क्या होगा कि जो लोगों को पता चलेगा कि स्किल भी एक चीज़ है, स्किल भी एक साधन बन सकता है। जैसे हमने कहा, स्किल से जीतेंगे दुनिया। जी। सर, जिस प्रकार पिछली बार कोविड काल था और तब भी प्रोग्राम रखा गया था, हम जो है 11वें नंबर पे थे, अब की क्या बात? इस बार हमारे पास समय मिला है। इस बार हमने जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस बार हमारे इंडस्ट्री का भी कोऑपरेशन पहले से बहुत ज़्यादा मिला है। इस बार हमें इतनी अच्छी यशोभूमि का भी हमें यहाँ पे कार्यक्रम करने का सुअवसर मिला है और मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की हमें पूरी सपोर्ट मिली है। इस बार लगता है कि हम चूँकि हम अपनी पूरी तैयारी करें और रिज़ल्ट तो अच्छी तैयारी पे अच्छी रिज़ल्ट होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करेंगे। तो बच्चे कितने सर होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनों को आगे लेके जाएंगे? देखिए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने शुरू में अप्लाई किया। उसको हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग की, 26,000 निकले। उसमें अभी करके 900 से कुछ ज़्यादा लोग हैं और अभी हम ले जाके 50-52 ट्रेड हैं, तो उसके इतने लाभ लोगों को हम वापस ले पाएंगे। तो इस कॉम्पिटिशन काफ़ी स्टिफ है और काफ़ी तगड़ी स्पर्धा मिलेगी और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने अभ्यर्थियों को बहुत मुस्तैदी से तैनात किया है। उन्होंने काफ़ी उसमें काम किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन होगा और इस कॉम्पिटिशन के नतीजे पे हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को अलायंस फ्रांस में भेजने में कामयाब हो पाएंगे। जिस प्रकार से द्वारका में यशोभूमि में हो रहा है और इतना बड़ा टफ कंपटीशन भी रहा है पिछली बार, तो अब की बार क्या देखते हैं इस बार? नहीं, इस बार कॉम्पिटिशन पहले से कभी कम टफ नहीं है, पहले से ज़्यादा टफ है। बट हमें ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित हों और उससे क्या होगा कि हमें टैलेंट को चुनने में आसानी मिलेगी और अपनी जो हमारी स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन, उसको हमने और भी पारदर्शक और स्थिर रखा है ताकि अच्छे कैंडिडेट्स का हम चुनाव कर पाएँ। जी। तो सर किस प्रकार का जो स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पिछली बार फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पे रहा हो, अब की बार क्या देखते हैं? नहीं, हमारे जो देश का स्तर जो वर्ल्ड स्किल में हमेशा 36 था, 32 था, पिछले बार 11 था। तो हम जितने ज़्यादा ट्रेड्स में हम कॉम्पीट कर पाएँगे, जितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे,
जितना अच्छा मेडलियन हमें मिलेंगे उससे तो हमारा स्तर भी बढ़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारी तैयारी है हमें अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार जोर दे रही है और आज द्वारका के यशो भूमि में इस तरह का आयोजन किया गया, जहां पर आपने देखा 30 राज्यों के बच्चे भाग लेंगे। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए वेद मणि तिवारी जी हैं। सर, किस तरह देखते हैं आज के इस आयोजन को? आज के ये जो इंडिया स्किल्स का जो ओपनिंग सेरेमनी है, इसका बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि 30 राज्यों से 900 से ज़्यादा प्रतिभागी जो 2.5 लाख लोगों से चुन के आए हैं, वो ये दिखाता है कि देश के कोने-कोने में आज स्किल इंडिया का मिशन पहुंच चुका है। तो एक बड़ी बात है कि देश के कोने-कोने में स्किल इंडिया का मिशन पहुंच चुका है। सारे हम सबको ज्ञात है कि अगर देश का भविष्य बनाना है तो स्किल के रास्ते से बनेगा। उस लिहाज से मैं बोलूँगा कि हर एपिसोड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के साथ जुड़ रहे हैं और उस लिहाज से आज 30 राज्यों का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया हो। स्किल डेवलपमेंट 2024 का आगाज जिस तरह बड़े जोर शोरों से हुआ है, इस तरह बच्चों को किस तरह मोटिवेट करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चे जनरली क्या है कि लोगों को अपने आप को पहचानने का मौका नहीं मिलता। इस 3 दिन की प्रतिस्पर्धा में वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को दूसरे जो प्रतिभागी आए हैं उनके साथ मित्रता करें, उनके साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, अपने आप को डिस्कवर करें और अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि ज़िंदगी के सारे कॉम्पिटिशन्स को आगे फेस कर सकें। 30 से 32 राज्यों के बच्चे एक मंच पे थे। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भारत। हाँ, ये बहुत बड़ी हमारे लिए भी बहुत भावुक पल था और कि इतने सारे बच्चे और उन सबके लिए बहुत बड़ी उन बच्चों के लिए और उन राज्यों के लिए जो इन बच्चों को यहाँ पे लेके आए, सबके लिए एक बहुत गर्व का विषय है और हम सब काफ़ी उत्साहित हैं और इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी।